शिव बाबा बच्चों को ऑफिशियली समझाने दे रहा है कि बाप यानी परमात्मा शिव की श्रीमत को महीनता से समझो, कंप्लेंट स्वरूप मत बनो। बाबा हमारी नहीं सुनता, बाबा हमारी मदद नहीं करता। सोचो, लौकिक में भी मां बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या? लौकिक में भी मां बाप का ध्यान सदा अपने कमजोर बच्चों पर होता है, और यहां तो वो हमारा बेहद का बाप है, साथ ही भगवान भी प्यार के सागर के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी हैं और नॉलेजफुल भी। और बाबा को पता है कि किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसीलिए कंप्लेंट स्वरूप मत बनो, कंप्लीट स्वरूप बनो। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है, मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। किसी के शब्द, किसी का आचरण अपमानजनक है, लेकिन वो मेरे दिल पर छप गया है, हटाए हटता नहीं है। ये पहचान है कि हम धारणा में कमजोर हैं। मेरे मन की दीवार कच्ची है, इसलिए अशुभ ने मेरे ऊपर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया है। अगर हम मार्बल की दीवार जैसे हो जाएं, कोई कितनी गाली दे दे, कितने अपशब्द बोल दे, कितना अपमान कर ले, हम फ्रेश रहेंगे जरूर। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अहंकार का मोटा रूप अर्थात जब हमें धन का अहंकार हो जाता है, अपने सुंदर शरीर का, कोई वस्तु, वैभवों का, चीजों का अहंकार हो जाता है, जब पैसा, पावर, पोजीशन आ जाती है और इंसान की जुबान ही खराब हो जाती है, वो जैसे फिर किसी को कुछ समझना ही बंद कर देता है, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। अहंकार का सूक्ष्म रूप अर्थात हमें बुद्धि का, अपनी अच्छाइयों का, जो भी दान पुण्य का काम हम करते हैं तो हम उसका भी अभिमान कर बैठते हैं, ज्ञान का, अपनी तपस्या का, सेवाओं का, अपने त्याग एवं धारणाओं का भी
आत्मा को अभिमान हो जाता है। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। जैसी ही व्यक्ति की धारणा होती है संसार में, वैसा ही उसका आचरण होता है, और जैसा व्यक्ति का आचरण होता है वैसे उसके कर्म स्पष्ट दिखते हैं। जैसे उसके कर्म होते हैं वो कर्म चरित्र से स्पष्ट होते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो धर्म श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ चरित्रवान हमें बनाते हैं। तो धर्म से धारणा, धारणा से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से चरित्र। संकल्पों के द्वारा ही आप स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन करते हो। संकल्प जो हैं वो हर कार्य का बीज हैं। संकल्प द्वारा ही आप स्वमान में स्थित हो परम धाम की यात्रा करते हो, विश्व कल्याण का कार्य करते हो, परमात्मा बाप के साथ का अनुभव करते हो और संकल्पों द्वारा ही गिरावट की तरफ जाते हो। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान।
तेरी तू भी मेरा कहा मान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। अपने आप को मुरली चिंतन में डुबो देना है। और मुरली चिंतन में भी जो सबसे ज्यादा मन को एकाग्र कर देता है वो है रिकॉल, वो है रिकॉल, याद करना। कल की मुरली में क्या कहा था, याद करने की कोशिश करना। अभी अभी जो मुरली चली उसमें क्या कहा था बाबा ने, याद करने की कोशिश करना। एकांत में जाना, एकांत में बैठना और क्या सुना उसको रिकॉल करना। रिकॉल एक ऐसी चीज है कि याद करते जाओ, जो पढ़ा है या जो सुना है तुरंत मन एकाग्र हो जाएगा। सीट पर सेट रहना अर्थात प्रभाव मुक्त रहना, अर्थात हर परिस्थिति में अचल, अडोल और एकरस रहना, अर्थात प्रेजेंट में रहना। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। जिस सत्य ज्ञान की हमें खोज थी, जिस पे रिसर्च हो रही थी हजारों साल से, वो बाबा ने हमें दे दिया है। सत्य ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर फैल गया है, अंधकार दूर हो गया। अब हमें अपनी आत्म ज्योति को इतना जगाना है कि संसार से भी माया का, पापों का, अज्ञान का अंधकार विलीन हो जाए। ऐसी ज्योति जगाएंगे अपनी। इसके लिए सभी को अपने से मेहनत करनी है। संतुष्टता ही सबसे बड़ा गुण है। जो नॉलेजफुल है वह संतुष्ट है, जो संतुष्ट है वह त्रिकालदर्शी है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ धैर्यता, अंतर्मुखता, शीतलता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता, मधुरता आदि सारे गुण आ जाते हैं।
बाबा कहते हैं जो भी सीन आता है हमारे सामने, क्या करना है उसी समय? लेट गो कर दो, छोड़ दो। जैसे एक पक्षी होता है, वो ब्रांच पर बैठता है, कितने सेकंड बैठता है? आधा सेकंड, एक फिर उड़ जाता है। कोई बात आई, हमने देखी सुनी, खत्म, उसको लेट गो, छोड़ दो। नहीं तो हम सोचते रहेंगे, चिंतन चलाते रहेंगे, तो वो बात कभी जाएगी नहीं हमारे से और खुशी गायब हो जाएगी। संतुष्टता ही सबसे बड़ा गुण है। संतुष्ट आत्मा अपने सारे हिसाब किताब बहुत ही सहज खत्म कर देगी। उसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस आ जाती है, हर चीज को एक्सेप्ट करने की पावर आ जाती है। संतुष्ट आत्मा में कोई क्वेश्चन नहीं रहता, हमेशा उसका फुल स्टॉप लगा ही रहता है। कोई भी बात होती है, उसका दोनों प्रकार का रिएक्शन हो सकता। उसका बहुत हम नेगेटिव भी सोच सकते, उसका बहुत हम पॉजिटिव भी सोच सकते। कोई भी बात में, अभी छोटी सी बात होती, बड़ी बात होती, दोनों बातों का हिसाब चलता। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें अपनी स्थिति को सतोप्रधान बनाना है, तो मुझे हर बात को पॉजिटिव देख करके उसको पॉजिटिव रूप देना होगा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं।